दोस्तों, फिल्म और मीडिया सेक्टर में बढ़ते अवसरों को देखते हुए शुरुआत की गई है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल की, MESC। और यहां पे बहुत सारे जॉब रोल्स में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2024 का आयोजन मुंबई होटल वेस्टाइन में किया गया। इस खास मौके को भव्य बनाने के लिए फिक्की और फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत फिक्की के जनरल सेक्रेटरी SK पाठक, फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट चेयरमैन केविन वाज, भारतीय फिल्म एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और टर्किश फिल्म एक्ट्रेस हांडे एरसेल की मौजूदगी में हुई। इन सभी ने अपने अपने विचारों के जरिए इंडस्ट्री के विषय पर चर्चा कर भविष्य के विजन की एक रूपरेखा रखी। Ficky Frames will set the agenda for our ever-changing media and entertainment industry, and I'm honored to present my viewpoints regarding the same. Cinema, with its kaleidoscope of emotions and its timeless narratives, has long been a source of joy, inspiration, and unity for millions around the globe. इस बार फिक्की फ्रेम्स 2024 की थीम RRR यानी रिफ्लेक्शंस, रियलिटीज एंड रोड अहेड थी, जिसका उद्देश्य भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ते प्रभाव के बारे में चर्चा करना और एक फ्यूचर रोड मैप तैयार करना था। इस मौके पर इंडस्ट्री की हर फील्ड के लोगों ने हिस्सा लिया, फिर चाहे फिल्म निर्माण से जुड़े लोग हों, डिस्ट्रीब्यूटर हों या फिर कलाकार, सभी ने इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों और जरूरतों के बारे में अपने अपने विचार रखकर एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की। Wonderful feeling to be here at 24th edition of Frames, and I'm sure that you're all going to have meaningful deliberations. I've gone through the agenda; it's fairly detailed. In fact, I've also gone through the report that was brought in last year, and I'm absolutely confident that conferences like this actually would make us not just the world leader in terms of creating content for the media and the entertainment segment, but would also bring in a lot of multiplier effects and promote economic development within our country. फिक्की फ्रेम्स 2024 में बदलती तकनीकों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके जरिए इंडस्ट्री में भविष्य में किस किस तरह से बदलाव आएंगे, किस तरह की स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी, इस बारे में बताया गया। इस मौके पर विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों के साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर अपने विचार रखे। आज भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उस तेज दौड़ती हुई रेस के अंदर आप खड़े हैं। आप जहां भारत को आगे ले जाने में बड़ा रोल करने वाले हैं, वहां आपके साथ में आपको देखकर भारत सरकार भी बहुत सारी अपनी पॉलिसी बनाएगी। मुझे इतना जरूर समझ में आता है कि आप अपने बिजनेस की चिंता करते हैं, अपने स्वयं की चिंता करते हैं, और साथ में समाज की चिंता भी करते हैं। इसीलिए आप फिक्की के मेंबर बने और इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। आज की सबसे उभरती तकनीक AI का प्रभाव किस तरह से इंडस्ट्री पर पड़ेगा और ये क्या क्या बदलाव लेकर आएगा, किस तरह के वर्कफोर्स की अहमियत कम होगी, किसकी बढ़ेगी, इसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। जैसा आपको पता ही है कि मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर हमारे देश के सारी सेक्टरों में एक काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ से बढ़ रहा है, जिसकी CAGR जो लगभग 13% मानी जाती है, जिसमें 30 लाख लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं और लगभग 55 लाख लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं। और इसकी जो रेवेन्यू 2017 में लगभग $303 बिलियन की होने की ऐसी उम्मीद की जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया एंटरटेनमेंट जो एक सेक्टर है हमारे गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम स्किलिंग और एजुकेशन को साथ लेके जाएं तो हमें निस्संदेह हमारे युवा पीढ़ी के लिए एम्प्लॉयमेंट और एक गरिमा युक्त भविष्य बनाने में हमें आसानी होगी। इस मौके पर AI एक्सपर्ट्स ने डबिंग और सब टाइटलिंग को AI के जरिए आसान करने के तरीके बताए। इस तकनीक के जरिए क्षेत्रीय फिल्मकारों को भी अपनी क्रिएटिविटी को देश दुनिया में बताने और दिखाने का मौका मिलेगा।
I'm sure everyone knows that Hyderabad is a very important center for media and entertainment. It's a very important center for filmmaking. And we also have a very vibrant industry for animation, gaming, VFX, etc. We all know that behind all these sectors, having skilled manpower is very, very important. I'm very happy that whatever we do in our state of Telangana is extremely well aligned with the National Skill India mission. I'm happy that they have brought out an app which places all these skills, the new generation skills, very, very accessible, very easy to use. फिक्की फ्रेम्स के जरिए फिक्की का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि इंडस्ट्री के विस्तार की रूपरेखा तैयार की जाए, इसे भविष्य की तकनीक से जोड़ा जाए। यही प्रयास फिक्की फ्रेम्स 2024 में भी नजर आया, जिसकी सभी ने सराहना की। It's a great event, and especially if you're in film industry, you have a content that you want to pitch, you have a story that you want to talk about, or you just want to know about this industry. You want to meet different people, even a small conversation you want to have. This is a great event, and they do it every year. So I will suggest, highly suggest and recommend everybody should come here and talk through what they are into. फिक्की फ्रेम्स आज एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक अहम पड़ाव बन गया है, जहां हर समस्या का समाधान और भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाता है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।